हम जानेंगे कि जो भी हम अपने कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। जो भी हम फैब्रिक कितने तरीके के फैब्रिक्स पहनते हैं हम, जैसे कि गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम वूल के कपड़े पहनते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं हमको। ठीक है, तो ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। पहेली और भूजो ने एक साइंस कंपटीशन जीता। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने प्राइज मनी जीती उससे वो एक क्लोथ लेने गए, क्लोथ शॉप पे गए अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदने। उन्होंने वहां पे तरह तरीके के वहां पे कपड़ों के मटेरियल दिखे। वो कंफ्यूज हो गए कि इतने सारे मटेरियल हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर ने उनको कुछ एक्सप्लेन किया कि कौन से मटेरियल कौन कौन से। उन्होंने बताया कि ये कॉटन के कपड़े हैं, कुछ सिंथेटिक कपड़े हैं, उसने बोला कि ये वुलन के हैं। वहाँ पे साड़ियाँ भी थी सिल्क की। ठीक है, तो पहेली और भूजो जो थे बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सारे फैब्रिक्स को वहाँ पे टच किया और महसूस किया कि उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें अलग थी, कि कॉटन का कपड़ा और वूल के कपड़े में कितना फ़र्क होता है, उन्हें वो महसूस करके देखा। ठीक है, फाइनली उन्होंने क्या लिया, दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उसके बाद जब वह क्लॉथ शॉप से निकल गए तो उन्होंने अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कितने अलग-अलग तरीके के फैब्रिक्स उनके आसपास हैं, जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल, डस्टर, ये अलग-अलग फैब्रिक से सारे बने हुए थे। उनके जो स्कूल बैग थे, वो भी अलग-अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली एक्टिविटी है, इसमें आपको यही दिया हुआ है कि आप एक टेलर की शॉप पे जा सकते हो, वहाँ से कुछ जो उनके स्पेयर जो बेकार के उनके वो पड़े रहते हैं ना, क्लोथ्स पड़े रहते हैं, उनको आप टच करके देख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि ये कौन से फैब्रिक है। ठीक है, एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2 में आपको कॉटन का फैब्रिक लेना है और एक तरफ से उसे पुल करना शुरू करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसका एक यार्न निकलने लगेगा। अगर ना हो तो उसे आप पिन से भी कर सकते हो। जब आप ये निकालने लगोगे तो आपको विजिबल होगा यार्न। तो हम क्या समझते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो यार्न से मिलके बना होता है। ठीक है, और यार्न किससे मिलके बना होता है, यार्न फाइबर से मिलके बना होता है। वो फाइबर जो हमको प्लांट से या एनिमल से मिल सकते हैं। ठीक है, तो फाइबर होते क्या हैं, जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम एक कॉटन का फैब्रिक लेते हैं, ठीक है, और हम उसको एक तरफ से प्रेस करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ से उसे स्क्रैच करते हैं, तो आप देखोगे कि जो था वो स्प्लिट हो जाता है स्ट्रैंड्स में, 2-3 आप कह सकते हो कि धागे दिखने लगते हैं। जैसे आप कभी-कभार आपने देखा होगा कि जब आप नीडल में थ्रेड डालते हो तो वो थ्रेड अंदर जाता नहीं, कि आगे से 2 में डिवाइड हो जाता है। तो हम समझते हैं कि जो यार्न होता है वो कई स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। जब हम स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर देते हैं, उससे यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है। तो फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। ठीक है, अ, जो होते हैं वो यार्न से बनते हैं, यार्न फाइबर से बनते हैं। तो फैब्रिक जो होते हैं वो कुछ हमें प्लांट से मिल सकते हैं और एनिमल से मिल सकते हैं। जो नेचुरल मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट जो है हमें प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल किससे मिलता है, वूल मिलता है शीप या गोट की फ्लीस से, जो उनके बाल होते हैं ना, बॉडी हेयर, उनसे मिलता है। कई बार रैबिट के हेयर से भी हमको मिलता है, याक और कैमल के हेयर से भी। सिल्क फाइबर हमें कुकून से मिलता है। ये सारे तो नेचुरल फाइबर्स हैं। कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट सोर्स से नहीं मिलते। इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे फाइबर्स। कभी आपने घर में दिया जलाया हो तो उसमें हम जो बत्ती बनाते हैं, रुई की बत्ती, ठीक है, उसे कहते हैं विक। जब हम वो देखते हैं तो वो कॉटन की बनी होती है। कॉटन का इस्तेमाल और हमारे जो गद्दे होते हैं उनमें होता है, कंबलों में होता है, तकियों में होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको एक कॉटन वुल लेनी है, रुई लेनी है। ठीक है, और उसे एक तरफ से खींचते जाना है और दूसरी तरफ से जो उसकी थिन स्ट्रैंड्स होगी ना, उसे लपेटना। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, यार्न मिल जाएगा। यार्न आप अपने घर में भी बना सकते हो। जो कॉटन वूल है ये कहाँ होती है, ये कॉटन का एक प्लांट होता है जो कि ग्रोन होता है ब्लैक सॉइल और गर्म क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट होता है। तो ये ज्यादातर आपको गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में आपको ज्यादा कॉटन की प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है, जब इसमें फ्रूट आता है,
कॉटन बॉल्स की तरह, ठीक है। एक ये नींबू के साइज का होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर कॉटन के फाइबर होते हैं और उसके कुछ सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्नो बिछा दी हो, ठीक। अब हम कॉटन देखते हैं, उसमें तो सीड्स नहीं होते हैं, तो उस सीड्स को अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग, ठीक है। गिनिंग क्या होती है? गिनिंग पहले तो कॉटन बॉल्स को हैंड पिक किया जाता है। उसके बाद इस टूल का इस्तेमाल करके, जैसे ये दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करके इसमें से सीड को कॉम्बिंग के थ्रू हटाते हैं, ठीक है। जूट फाइबर हमें जूट जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलते हैं, ठीक है। ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और ये ज़्यादातर जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ऐसे प्रदेशों में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसको पानी में भिगो के रखा जाता है और उसके बाद जो इसके फाइबर्स होते हैं उनको हेड से सेपरेट कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि आप यार्न को घर में भी बना सकते हैं। एक तरफ से पुल करते लीजिए और दूसरी तरफ से ट्विस्ट करते लीजिए। इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। इस प्रोसेस से हम यार्न बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है स्पिनिंग, ठीक है। इससे हम कॉटन वूल का जो है यार्न बना सकते हैं ट्विस्ट कर करके, ठीक है। इसका जो एक डिवाइस है जो यहाँ पे ये दे रखा है, इस डिवाइस का नाम होता है तकली। इसका इस्तेमाल स्पिनिंग के लिए किया जाता है। चरखे का इस्तेमाल जो महात्मा गांधी जी चलाते थे ना, उनका इस्तेमाल भी स्पिनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि उस समय हम अपने आप जो हमारे देश में कपड़ा बनाकर पहने और जो भी फैक्ट्री मेड, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्लोथ्स होते हैं उनको हम बहिष्कार कर दें। वो खादी को प्रमोट करते थे। 1956 में इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। जब हमें बहुत सारे कॉटन को स्पिन करना होता है तो हम स्पिनिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। स्पिनिंग के बाद यार्न तैयार हो जाती है और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक कैसे बनाएंगे? देखो, फैब्रिक आपने चटाई देखी होगी, है ना, या फिर बास्केट जैसे बनाते हैं ना, उसे कहते हैं वीविंग। जब हम दो सेट्स ऑफ यार्न को वीव करके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हो। देखो, जैसे इसमें दो अलग अलग कलर के पेपर लिए, उनकी स्ट्रिप्स कट करी और एक स्ट्रिप्स को दूसरे स्ट्रिप के साथ वीव कर दिया। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे जो फैब्रिक होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। ये हैंडलूम्स में बनाए जाते हैं। हैंडलूम का इस्तेमाल करके फैब्रिक्स को वीव किया जाता है, फाइबर्स को वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। और हम कैसे कर सकते हैं? सोचो, हमारे घर में जो जो वूल के कपड़े होते हैं, सर्दियों के कपड़े हाथ से बुन के बनाए जाते थे पहले, उसे हम कहते थे निटिंग। इसमें हम सिर्फ एक फाइबर का पीस इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक यार्न का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से सॉक्स, स्वेटर्स और बहुत सारी जो गर्म चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। कभी आपने देखा हो कि एक तरफ से अगर धागा निकलने लग जाए तो निकलते निकलते पूरा ही खुल जाता है, बिकॉज वो एक ही उससे बना होता है पीस से। क्वेश्चन है कि जो कॉटन कोकोनट के ऊपर जो फाइबर्स लगे होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो आपने रस्सियां देखी होंगी उसका इस्तेमाल होता है। कोकोनट के फाइबर्स का इस्तेमाल रस्सी बनाने में किया जाता है। वीविंग और नीटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, तो ये क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या रही है? जैसे आपको पता है, पहले, बहुत पहले, जब आदि मानव रहा करते थे तो वो एनिमल स्किन को या फिर जो बड़े बड़े पत्ते होते थे ट्री के उनसे ही अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। उसके बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी सेटल होने लगी तो उन्होंने ग्रास मैट ये सब वीव करना शुरू किया, ठीक है। उनसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड बनानी शुरू की। थोड़े थोड़े फिर जैसे कॉटन उगने लगा गंगा के आसपास तो उससे फैब्रिक्स बनाने शुरू करे। फ्लैक्स सीड से जो नेचुरल फाइबर निकलता है उससे बनाने जो थी, स्टिचिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी पहले। तो पहले लोग ना ड्रेप करते थे। जैसे साड़ी है, साड़ी एक फैब्रिक है, बस उसे हम ड्रेप करते हैं अपनी बॉडी की, ठीक है। जैसे पगड़ी हो गई, इसको भी जो टर्बन होती है उसको भी ड्रेप किया जाता है। लॉन्ग क्लोथ होता है जिसमें कोई स्टिचेस नहीं होते हैं, ठीक है। स्टिचिंग काफी बाद में स्टार्ट हुई है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब स्टिचिंग का इस्तेमाल कपड़ों को सीने के लिए किया जाने लगा। तो वैरायटी ऑफ तरीके के फैब्रिक्स आपको आसपास मिल सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
देख, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। नायलॉन, नायलॉन हमारा सिंथेटिक फाइबर है। वूल हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है, तो वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल हो गया। कॉटन भी नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर सिंथेटिक, जूट नेचुरल। हमें बताना है जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। यार्न इज मेड ऑफ फ्रॉम फाइबर्स, ट्रू है, यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलकर बनता है। स्पिनिंग, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, क्या स्पिनिंग से हम फाइबर्स बनाते हैं? नहीं, स्पिनिंग से हम यार्न बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, क्या आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट जूट होती है? नहीं, जूट तो एक प्लांट से मिलता है, उसकी स्टेम से। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, सही बात है। विन वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो जब हम यार्न को वीव करते हैं तो हमें फैब्रिक मिलता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट, क्या हमें सिल्क फाइबर प्लांट से मिलता है? नहीं, वो हमें किससे मिलता है? कोकून से मिलता है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, क्या पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है? नहीं, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, किस किस से मिल सकते हैं हमें प्लांट फाइबर्स? Plant fibers are obtained from fruits and stem. Animal fibers are, कौन कौन से animal fibers? हमारे wool and silk. Name from which part of the plant cotton and jute are obtained? तो कॉटन किससे मिलती है हमें? फ्रूट होता है, कॉटन जो प्लांट होता है उसका फ्रूट होता है, और जूट वो उसकी स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट की। नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, एक तो हमारी क्या हो गई? रोप हो, दूसरा कई जगह मैट्रेसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कोकोनट फाइबर का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो फाइबर से हम कैसे यार्न बनाते हैं? स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं।